गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको कक्षा 10 का पाठ नौबत खाने में इबादत के प्रश्न उत्तर कराऊंगी। इस पाठ का पहला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। डुमराव जो है स्थान का नाम है। मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव गांव में ही हुआ था। इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है और रीड जो है वो नटखट घास से बनाई जाती है और यह घास डुमराव में सो नदी के किनारे पाई जाती है। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव का महत्व है। डुमराव को याद किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि शहनाई एक वाद्य यंत्र है जिसे जो है शुभ अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, सुशील वादों से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशील वादों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है। शाह होता सबसे बेस्ट। सुशील शब्द से तात्पर्य है कि फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र और शहनाई भी एक ऐसा ही मधुर स्वर पैदा करने वाला वाद्य यंत्र है जो फूंक कर बजाया जाता है। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य में कोई भी वाद्य ऐसा नहीं है जिसके स्वर इतनी मधुरता हो। कोई भी वाद्य यंत्र ऐसा नहीं है जिसके स्वर में इतनी मधुरता हो। शहनाई में समस्त राग रागनियों को आकर्षक सुरों में बांधा जा सकता है, इसलिए शहनाई की तुलना में अन्य कोई सुशील वाद्य नहीं टिकता और शहनाई को सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। सबसे बेस्ट की उपाधि इसके अंदर दी गई है सुशील वाद्यों में शहनाई को। इससे अगला है, आज से हमने स्पष्ट करना है कि भी इस लाइनों के माध्यम से लेखक यहाँ यतीन्द्र मिश्र क्या कहना चाहता है। तो पहले ही पैराग्राफ के अंदर कई पार्ट में फटा सुर न बख्शे लुंगिया का क्या है, आज फटी तो कल सीख जाएगी। इन पंक्तियों के माध्यम से बिस्मिल्लाह खां परमात्मा से आग्रह करते हैं कि बेशक मुझे धन दौलत का मुझे कोई लोभ नहीं है, धन दौलत ना दे, अच्छे कपड़े ना दे, लेकिन मेरे सुर को सलामत रख। मेरा सुर नहीं फटना चाहिए। कपड़े फटेंगे, आज फटेंगे तो कल फिर से सिल जाएंगे, लेकिन सुर का कुछ भी नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 5 देखिए, काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को परेशान करते हैं। तो भी जो आज के समय में काशी में बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई हैं। संगीत, साहित्य और अदब की जो परंपरा में धीरे धीरे कमी आ गई है। अब काशी से धर्म की प्रतिष्ठा भी लुप्त हुई जा रही है। वहाँ हिंदू और मुसलमानों में पहले जैसा भाईचारा नहीं रहा। पहले काशी में खान पान की चीज़ों के लिए विख्यात हुआ करता था, परंतु अब उनमें परिवर्तन हो गए हैं। काशी की इन सभी लुप्त होती परंपराओं के कारण बिस्मिल्लाह खान दुखी हैं। प्रश्न नंबर 6 में पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खान जो है मिली जुली संस्कृति के प्रतीक हैं। और दूसरे भाग में पूछा है कि वे वास्तविक अर्थों में एक अच्छे इंसान हैं। तो हमने वो प्रसंग बताने हैं, वो घटनाएं बतानी हैं कि किन के कारण आपको लगता है कि वो जो है मिली जुली संस्कृति के प्रतीक हैं और वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान हैं। मिली जुली संस्कृति का जो है प्रसंग का उदाहरण हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। उनका धर्म मुस्लिम था। मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी सच्ची आस्था थी, परंतु हिंदू धर्म का भी वो सम्मान किया करते थे। मुहर्रम के महीने में 8 तारीख के दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाया करते थे। इसी प्रकार से उनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। वे जब भी काशी से बाहर जाते थे तो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की तरफ मुंह करके बैठते थे और उसी तरफ शहनाई बजाते थे। जबकि मंदिर जो है हिंदुओं का
होता है और मस्जिद मुसलमानों की होती है, लेकिन फिर भी जो है ये मंदिर का भी उतना ही सम्मान करते थे, हिंदुओं का भी उतना ही सम्मान करते थे, हिंदू धर्म का भी उतना ही सम्मान करते थे। वे हमेशा कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं, यहीं गंगा मैया, यहीं बाबा विश्वनाथ का मंदिर, यहाँ बालाजी का मंदिर, मरते दम तक यह न तो ये सेना ही छूटेगी और न ही काशी। और दूसरे में वो सच्चे इंसान जो है किस प्रकार से थे, वे सभी धर्मों को समान महत्ता देते थे, हिंदू मुसलमान दोनों का बराबर सम्मान करते थे। भारत रत्न से सम्मानित होने पर भी उनमें जरा भी अहंकार नहीं था और दौलत से अधिक उनके लिए सुर जरूरी था, इसलिए जो एक बहुत अच्छे इंसान थे। अगला है बिस्मिल्लाह खां के जीवन में जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का हमने उल्लेख करना है जिन्होंने उनकी संगीत साधना को और भी अधिक समृद्ध किया, और भी अधिक अच्छा किया। तो बिस्मिल्लाह खां के जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति और कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने उनकी संगीत साधना को प्रेरित किया। पहला तो ये कि वे जिस रास्ते से जाया करते थे, बालाजी के मंदिर में जाने का जो रास्ता था, उसके रास्ते में रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर पड़ता था, उसी रास्ते से वो वहाँ पर होकर जाते थे। तो वहाँ से उनके घर से जो है कभी ठुमरी, कभी ठप्पे और कभी दादरा की आवाज़ें आती थी। दूसरा है बिस्मिल्लाह खां के जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति और कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जिन्होंने उनके संगीत साधना को प्रेरित किया। ये इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर उनके मन में संगीत की ललक जागी। दूसरा है बिस्मिल्लाह खां जब सिर्फ 4 साल के थे तब छुपकर अपने नाना की शहनाई को बजाते हुए सुनते थे, और जब अभ्यास के बाद उसके नाना वो शहनाई को छोड़कर चले जाते तो नाना की शहनाई को ढूंढते थे और उसी शहनाई को बजाना चाहते थे। तीसरा है मामू जान जो उनका अली बख्श मामा था, वो शहनाई बजाते समय बजाते बजाते सम पर आ जाते तो बिस्मिल्लाह खां धड़ से एक पत्थर ज़मीन में मारा करते थे। इस प्रकार उन्हें संगीत में दाद देना सीखा। चौथा इनका कारण रहा है बिस्मिल्लाह खां कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीतकार और देखा करते थे। और पाँचवा नंबर पर है कि बचपन में बालाजी के मंदिर में रोज़ शहनाई बजाया करते थे, इसलिए शहनाई बजाने की उनकी कला दिन प्रतिदिन जो है निखरने लगी। ये तुम्हारे प्रश्न थे। इसी के साथ धन्यवाद।